हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 29। डेट है आपकी 19 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका सर्वनाम। आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक स्टोरी दी गई है संजय की, कि संजय जब खेल कर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने बात माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। ठीक है। तो इसमें आगे बताया गया है कि किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। तो ये जो स्टोरी दी गई है आपकी संजय की, ये अच्छी स्टोरी है, लेकिन इसमें कुछ शब्द बार बार प्रयोग किए गए हैं, इस वजह से ये स्टोरी थोड़ी सी अटपटी लग रही है। ठीक है। इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। संज्ञा जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को जो हम संज्ञा कहते हैं, तो उन शब्दों को यहाँ पर जैसे कुत्ता है इस शब्द को, या संजय, संजय जो कि एक संज्ञा है, इसको बार बार यूज़ किया जा रहा है। जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम उस शब्द को प्रयोग करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। तो अगर हम इस अनुच्छेद में जो शब्द दिए गए उनको बदल कर दूसरे शब्द लिखते तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका कि संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। तो संजय की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया? उसके। तो आते ही उसने, यहाँ पे संजय की माँ की जगह लिख दिया उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। तो यहाँ पर उसकी, ठीक है, संजय की माँ की जगह क्या लिख दिया गया? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने मेरी गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे देकर और मैं पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो यहाँ पर संज्ञा की जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं? जैसे कि उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं, ठीक है, इत्यादि कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं आपके, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, यहाँ पर जैसा कि आपकी परिभाषा की तरह दिया भी गया है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जो भी शब्द हम संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका पुरुषवाचक, एक होता है आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, इसके अलावा लास्ट होता है आपका निजवाचक। तो आज हम एक ही भेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका कि बात कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के आपके टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है। और उसमें से जो पहला होता है आपका पहला भेद पुरुषवाचक, उसके 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। तो जो बात कह रहा है वो आपका उत्तम पुरुष होता है, जिससे बात कह रहा है वो मध्यम, और जिसकी बात कह रहा है वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वक्ता यानी बताने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें। ठीक है। तो जब इंसान बोलता है, मतलब जब आप अपनी बात करेंगे तो आप इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। आप हर बार अपना नाम तो नहीं लेते ना, आप अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको। और अगर बहुवचन की बात होती है तो हम, हमारा, हमें का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसी तरह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। तो जब हम जिससे बात कर रहे होते हैं, जो हमारी बात को सुन रहा होता है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग तरह के सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तू तेरा, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये सारे। ठीक है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी जिन सर्वनामों
का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे और यह, ये आदि, तो ये सारे जो हमारे शब्द होते हैं जैसे कि वह, वे, ये सब हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं, मेरा, मुझको, ये सब उत्तम पुरुष में, और तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आपको, ये सारा आपका मध्यम पुरुष में, और वह, वे, यह, ये सारा हमारा अन्य पुरुष में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, जैसे क्वेश्चन दिया गया है आपका कि नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर जो आपके सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें आपको सर्वनाम रेखांकित करना है, फिर उसका भेद लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है वह कल जाएगा, तो यहाँ पर वह आपका सर्वनाम है, तो वह देखिए कौन सा सर्वनाम है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें किसी और की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे भी है कि वह कौन सा है, हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, फिर सेकंड है आप खुद जाकर ला सकते हैं, तो इसमें हमारा आप रेखांकित करेंगे आप, और आप है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, थर्ड है हम कल बाजार गए थे, तो हम कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो हम होता है हमारा वो उत्तम पुरुषवाचक यानी फर्स्ट वाला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसके बाद यह, तो यह जो है हमारा वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो देखिए मेरी भी आपका एक सर्वनाम है। ठीक है, मेरी कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आपके दो सर्वनाम निकल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैं खेलने जा रही हूँ, तो मैं अंडरलाइन करेंगे आप, और मैं कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है आपका बिल्कुल कि वह सभी आज हमारे घर आएंगे, तो यहाँ पर वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह जो है हमारा वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा हमारे, ये भी एक सर्वनाम है, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। ओके।